जिस देश में ये नारे दिए जाते हों, श्लोक लिखे जाते हों बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, और वहीं किसी एक बेटी की दर्दनाक हत्या कर दी जाती हो, उसके ऊपर तेजाब गिर जाता हो और पुलिस मौन बनी बैठी हो, तो आप वहाँ उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसी कितनी हज़ारों लाखों बेटियाँ हैं जो दिन रात इन दर्द बड़ी घटनाओं से गुजरती हैं। लेकिन उससे शर्म की बात यह है कि मैंने कितनी बार कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो एकजुट अगर हो जाएं तो ऐसे जो सरकार में लोग बैठे हैं ऐसे लोगों की सरकार ही ना बने। आपने देखा होगा पूर्व में बसपा की सरकार थी, वहाँ 6 विधायक आए, लेकिन वो विधायक निजी स्वार्थ के लिए थे। अगर आज वो बसपा के होते तो वहाँ दलितों की हवाई उठाई जाती। अब उससे पहले आपने देखा होगा कि 100 रुपये के लिए वहाँ पर दलित समाज के लोगों पर जो जिला हनुमानगढ़ के कुछ गढ़कर है वहाँ पर उस परिवार को पेशाब किया गया, मारा पीटा गया, उसमें भी लोगों ने आंदोलन किए। तो जब सरकार अपने निजी स्वार्थ में आ जाए, जब सरकार अपनी राजनीति बचाने के लिए गुटबाजी में आ जाए, तो वहाँ पर क्राइम व घटना होना तो निश्चित है ही है। लेकिन गौतम जी जो कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी, वो कहते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं महिलाओं पर अत्याचार होता है, वो राजस्थान क्यों नहीं जा रही है? वहाँ पर सरकार चल रही है कांग्रेस की। देखिए, अगर स्पेशली हम राजस्थान की बात करें तो जितेंद्र मेघवाल, इंदर मेघवाल, पहले वो मैंने बताया कि घटना हुई है, अब ये घटना हुई। राजस्थान पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर आता है एट्रोसिटी के मामले में। अगर दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म जाति अत्याचार होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और जो प्रियंका जी यूपी में मंच लगा करके चिल्लाती हैं मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, बेटी के लड़ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो राजस्थान नहीं जाती हैं क्योंकि उनकी सरकार की किरकिरी होगी। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, अगर एक दलित को छींक भी आएगी तो सैकड़ों नेता भिन्न भिन्न दलों के भग के हो जाएंगे। लेकिन जब उन स्टेटों में उनकी सरकार बन जाती है, चाहे दलित के दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और नाड़ काट दी जाती है, उनके रेप हो, बलात्कार हो, उनकी ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करें, तो कोई सुनने को नहीं आता। तो ये तो सिर्फ राजनीति स्टंट है लोगों को दिखाने के लिए। मेरा स्पेशली अपने समाज के उन लोगों से कहना है जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, कि भाई आप अपने समाज को, लोगों को जागरूक करो, उनको इकट्ठा रखो, एकजुट रखो, अपनी स्पेशल सरकार बनाओ, अपने संगठनों को मजबूत करो, अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलो। मंझाल कोई तुम पे आंख भर के देख ले। अभी मैंने किसी अपराधी की जाति नहीं पूछी है, अगर आप थोड़ी सी छानबीन करोगे तो विशेष जाति के लोगों दिखाई देंगे जो मानवतावादी लोगों में विश्वास नहीं रखते, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो राष्ट्र को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो देश को एकजुट होने की बात नहीं करते। तो ऐसे लोगों के जब हौसले बुलंद होंगे तो बेटियों पर अत्याचार होगा ही होगा। लेकिन प्रियंका जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, आपकी वहाँ सरकार है, अगर थोड़ी सी भी शर्म आपकी आंखों में बची है, आप भी एक महिला हैं, तो तत्काल प्रभाव से उस परिवार से मिलिए, उस परिवार की मदद कीजिए। उस बेटी की जो माँ है जिसके आज वो खून के आंसू रो रही है, वो बाप जो खून के आंसू रो रहा है, कम से कम अगर आपको थोड़ी भी दया है तो उस परिवार जाकर मिलिए। जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता हो, वो प्रधानमंत्री विदेश में मजे से घूम रहे हैं और यहाँ उनके देश में उनके बेटे के साथ गलत हो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे दौरे करने से। कांग्रेस ने आनन फानन में दलितों को लुभाने के लिए खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। चलो बधाई है कि कम से कम बाबा साहब के संविधान में वो ताकत तो है कि इतने बड़े समाज को कहीं जोड़ना होगा तो एक दलित समाज के व्यक्ति को मौका देना होगा। लेकिन जैसे काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग तुम्हें चमचे की तरह इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें मौका नहीं देंगे। अभी एक काम कीजिए, खड़गे साहब को आप राजस्थान भेजिए, अशोक गहलोत की थोड़ी चूड़ी टाइट करने दीजिए। अगर खड़गे साहब की कुर्सी पे अगर खतरा ना मंडरा जाए, और अगर खड़गे साहब दलित हैं तो मैं तो कहूँगा राहुल गांधी से कि दोनों मिलकर जाएं, उस परिवार से पूछें और वहीं खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएं। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ दलितों को तो इस्तेमाल किया जा रहा है भिन्न भिन्न पदों पर के कि तुम्हारे समाज के लोग हमने पदों पर बैठा रखे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति वास्तव में दलितों हितैषी होने की बात तो करता है लेकिन काम नहीं करता। आप राजस्थान में देखेंगे, जितनी जानकारी मुझे है, लगभग 28-30 MLA हैं जो राजस्थान में दलित हैं। एक MLA की आवाज़ आई है आपको? लगभग 3 से 4 MP भी हैं। एक आवाज़ आई है किसी को कि भाई राजस्थान से किसी बेटी के साथ हुआ है? क्योंकि वो दलित की बेटी है, वो अम्बेडकर की बेटी है, वो लल्ले यादव की बेटी है, वो बेटी है उस वर्ग की जो शिक्षा और संविधान की बात करता है। और जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, जो कानून को नहीं मानते, वो विशेष एक समुदाय के हैं।
ठीक है। और आज उन समुदाय के लोग जब मुख्यमंत्री होंगे तो न्याय की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है? देखो, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, देश को जोड़ना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, अखंड भारत बनाना चाहिए, लेकिन बात वहीं आती है, राजस्थान में जरूरत नहीं है, उनकी सरकार है भाई, वो तो वहाँ भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा जो प्रभाव डालेंगे जहाँ पर जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है। अब इतना बड़ा मुद्दा है, बड़ी शर्म की बात है कि लोकसभा चुनाव सर पे है, तुम्हारे 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, उसी बीच में एक दलित परिवार की बेटी साथ इतना जन्य अपराध करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और एक ट्वीट तक भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है दलितों के लिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहता है मेरे अपने ऐसे समाज के लोगों से कि भाई, अगर तुम्हारे लिए कोई अपना परिवार है, कोई घर है, तो वापसी करो, काशीराम और अम्बेडकर के मूवमेंट पे आओ। गुजरात का तो ये मसला है कि जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हो, और प्रधानमंत्री के प्रदेश में सिर्फ एक घटना नहीं हुई है, आपने पहले भी देखा होगा कि कुछ लोगों को गाड़ी से बांध करके, हाथ बांध कर मारा, पशु मांस को लेकर के, ठीक है। और मोदी जी जहाँ जाते हैं मैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं बेटा हूँ, यहाँ मैं पैदा हुआ, मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन उनसे एक अपना स्टेट गुजरात, उसको ये नहीं देखा जाता कि जहां वो बड़े मंच पे खड़े होकर के एक देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता हो कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। आज वहां गुजरात में 2 ऐसी समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है, और मोदी जी के पास 2 शब्द कहने के लिए नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी राजनीति का? तो पूरे देश में जो 28 से 30% अगर आज आबादी जनसंख्या गिनती हो जाए, ऐसी समाज का कोई एक ऐसा नेता नहीं है सत्ता पक्ष में बैठे हुए कि जो इनके हक की बात कर दे। और जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 2-4 को छोड़ करके मैं कह सकता हूँ, एक तो आदरणीय बहन जी जो दलितों के लिए काम कर रही हैं, बाकी सब लोग वोटों को लुभाने के लिए बात कर रहे हैं, वास्तव में उनकी जमीन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है।